पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाय द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मैं पहले इसके लिए लफ्ज आपके साथ इस्तेमाल कर चुका हूँ, टॉर्क का भी, और मैं आपको बता चुका हूँ टर्निंग। हमने बात की थी कि फोर्स क्या क्या क्रिएट करती है। हमने कहा था फोर्स के दो लीनियर इफेक्ट्स होते हैं और एक रोटेटरी इफेक्ट होता है। लीनियर कौन कौन सा इफेक्ट होता है, कौन बताएगा? फोर्स का लीनियर इफेक्ट कौन कौन सा होता है? हाँ जी। कोई भी नहीं बताएगा, सारे नलायक हैं। लीनियर इफेक्ट फोर्स का एक होता है एक्सेलरेशन और दूसरा होता है एक्सटेंशन। क्या होता है? और सर्कुलर इफेक्ट उसका या रोटेटरी इफेक्ट कौन सा उसका? दैट इज मोमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज। क्वेश्चन नंबर टू, दो आइडेंटिकल हैं, उन्होंने पूछा है कि किस कंटेनर में, जो एक्स है ये मार्क करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो किस कंटेनर में ज्यादा स्टेबिलिटी है, और रीजन भी बतानी है। बेटा देख के ही पता लग रहा है पी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, पी ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसका लोअर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है। लोअर है, लोअर नहीं लोअर है। आई थॉट देयर वर टू सिस्टर्स, वेयर इज द अदर वन? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? क्या मानूर, मानूर जेलस हो रही है? हाँ। Sir, can we just do the नो worksheet? बेटे, एक मिनट, लेट मी जस्ट टॉक टू मानूर फॉर अ मिनट। जेलस हो रही ना? जल रही है ना? कॉमन सेंस यूज करके। ये मुझे पहले भी कह रही थी, आई ऑलवेज वांटेड करली है, शी हैज करली है ना, कि सो जेलस ऑफ हर। ये देखो इसके बाल, शी डिडंट हैव ब्लैक बाल। चलो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहते हैं जी, पिवट है पी पे। पी पे क्या है बेटे? पिवट है। और वो कह रहा है कि जी 90 डिग्री पे एक फोर्स एक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, एफ आपको नजर आ रहा है। कैसे हम पिवट, उसके जो इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट है जो, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको पता है, याद है इसका फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला बोला? एफ इंटू डी। एफ इंटू, तो एफ को इंक्रीज करने से टॉर्क इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। डी के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? इसका मतलब दोनों को इंक्रीज करने से ये बढ़ेगा, दोनों को इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगा, तो फिर इसलिए डी आंसर होगा। चाइल्ड है जी 420 न्यूटन का, सिटिंग ऑन अ स्विंग विद हर फीट ऑन द ग्राउंड। चाइल्ड की एक्सपीरियंस हो रही, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, 130 न्यूटन ग्राउंड से आ रही है बेटे, एंड 290 न्यूटन स्विंग से आ रही है। उमर साहब तवज्जो। तो चाइल्ड के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सिटिंग ऑन द स्विंग। क्या हुआ है? अपवर्ड फोर्सेस जितनी मर्जी हो, अगर वो डाउनवर्ड फोर्स के साथ बैलेंस नहीं हो रही, अगर वो डाउनवर्ड फोर्स के साथ बैलेंस, हाउ इज द चाइल्ड सिटिंग ऑन द स्विंग? ये तो चाइल्ड स्विंग पे सिटिंग नहीं हो सकती। फाइव, वो लेमिना वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। क्या चीज सही है आपको? एक्सपेरिमेंट याद होगा, हम होल्ड करेंगे और उसको फ्रीली मूव करने देंगे, लाइन ड्रॉ होगी उसके बाद। सो हमें स्टॉप वॉच इसके अंदर नहीं चाहिए। उसने पूछा कौन सा नहीं चाहिए इक्विपमेंट आपको, राइट? क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस अपोजेस मोशन। इनमें से कौन सी है जो मोशन को अपोज करती है दो सर्फेसेस के दरमियान? अनदर हिंट, फ्रिक्शन। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेवन हमने कहा स्किप करेंगे। एट, इक्विलिब्रियम की। सर क्योंकि हमने अभी वर्क पढ़ा नहीं है सर, आज पढ़ना था सर। क्वेश्चन नंबर एट, फोर्सेस आर अप्लाइड टू फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, किसमें इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस हैं हुरैन? दो। कितनी? दो। पहली क्या है जी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी, सारी फोर्सेस एक दूसरे को। दूसरी क्या है जी, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू, मोमेंट्स भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। जनाब, क्या इसमें फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं? यस, नलाइको कर रही हैं। अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी तो 2 न्यूटन है, देखो उसकी लेंथ बराबर है कि नहीं? तो ऊपर वाली प्लस है तो नीचे वाली माइनस होगी। और अगर ये 2 न्यूटन है तो क्या ये 2 न्यूटन नहीं है?
तो ये भी एक दूसरे को अपोज कर रही है कि नहीं? लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं बोला ये आंसर? ये देखो, इधर देखो, इधर देखो नलायको। आपको समझ आ रही ना, मैं बत कहना नहीं चाह रहा मैं किसको कह रहा हूँ, ताकि फील ना हो किसी को। अच्छा, अच्छा, ये मेरा पेन है, अगर मैं लेफ्ट हैंड के साथ, मेरे हाथ में पेन है, लेफ्ट हैंड के साथ पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, राइट हैंड से आगे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो ये पेन क्या मूव नहीं करता? घूमता है ना पेन। क्यों घूम रहा है भला? क्योंकि फोर्सेस तो इक्वल है, लेकिन टॉर्क्स अभी तक बैलेंस आउट। ये भी देखें, इसका पिवट ऑटोमेटिकली सेंटर में बन जाएगा। ये भी पिवट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है। तो सम ऑफ फोर्सेस तो इक्वल टू जीरो है, कैंसल आउट हो रही हैं, लेकिन सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू जीरो नहीं है। हादिया, ये बात समझ आई? महरूर, आपको ये बात समझ आई? इसलिए ए आंसर राहिमा, डी में इसलिए आंसर है क्योंकि सम ऑफ फोर्सेस भी सेम हो गया और सम ऑफ टॉर्क्स भी। सी क्यों नहीं आंसर? इसमें भी देख लें, यहाँ पिवट बन जाएगा, ये घूम जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। और डी क्यों नहीं आंसर? इसमें ये फोर्स पुत्र दूसरी से ज्यादा है, ये ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है अब ना मैंने सुना आपकी स्ट्रीक टूटने वाली थी, इसलिए आपने फोन रिक्वेस्ट करके लेके स्ट्रीक भेजी, ऐसा हुआ है? अब ना आपकी स्ट्रीक चलती है। अब ना रोज फिर इसी तरह किया करोगी, 5 मिनट के लिए फोन लिया करोगी स्ट्रीक, रोज स्ट्रीक्स भेजने के लिए। वाह ना, बड़े इतनी लॉयल्टी जितनी स्ट्रीक्स के साथ है ना। अब ना कभी इतनी स्ट्रीक्स आपने पढ़ाई के साथ मेंटेन की है? आज ना अगर पढ़ा तो मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। नहीं, अल्लाह मियाँ से मेंटेन की है। रोज कुरान, संडे वाले दिन कौन, तो संडे वाले दिन स्ट्रीक्स कौन भेजता है? सब तो पढ़ते भी सब है। नमाज पढ़ते हैं संडे वाले दिन, कुरान पढ़ते हैं संडे वाले दिन, तो ये भी पढ़ाई तो नहीं करते हैं। नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, उमर साहब, सर। क्वेश्चन 9, द डायग्राम शोज वुडन बीम पी क्यू। अच्छा, कल बाय द वे वर्कशीट सॉल्व भी ऐसे होनी है कि मैंने नहीं सॉल्व करानी, आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है। मैं चुप करके बैठूंगा जी, 9 तुम कराओ, 10 तुम कराओ, 11 तुम कराओ, ऐसे होना है। ओके। कहता है जी, व्हाट मस्ट रिड्यूस द टेंशन ऑफ द रोप। सवाल है जी, डायग्राम शो कर रहा है जी, पी क्यू है जनाब, which is attached to a wall by a pivot and kept in horizontal position. Box has been placed. Which changes must reduce the tension in the rope? ये रोप में एक टेंशन है, टेंशन है कि नहीं रोप में? और ये टेंशन जब बॉक्स के ऊपर, अब आपने जरा जहन बनाना है कि इसमें पिवट के साथ टॉर्क कौन कौन बना रहा है। एक बेटे टॉर्क ये बॉक्स बना रहा है, और ये टॉर्क कौन सा है? क्लॉकवाइज। कौन सा टॉर्क है? मैंने कहा था पिवट की तरफ घूमना है हमेशा आपने। एक बेटे ये रोप बना रही है, रोप इसको ऊपर की तरफ खींच रही है कि नीचे की तरफ? ये वो टेंशन है, और ये बना रही है टॉर्क कौन सा? एंटी क्लॉक पर। यस, इस वुडन बॉक्स का अपना भी एक वजन है, जो इसी बॉक्स के साथ इसी जगह से यूज हो रहा होगा। हमसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछी गई, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। पूछा क्या गया है, कहता है क्या चेंज लाऊं कि टेंशन उसमें रोप में कम हो जाए। रोप में टेंशन कैसे कम होगी बेटे? बैलेंस बैलेंस रहना है ना, इसने बैलेंस तो नहीं खत्म होना इसका। बैलेंस तो खत्म। अभी रोप में टेंशन क्यों है? इसको ऊपर रखने के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाली इसके अंदर फोर्स है जो टेंशन बना रही है। तो बैलेंस उसको रखना है, क्लॉकवाइज वाली को रिड्यूस कर दें, एंटी क्लॉकवाइज वाली खुद ही रिड्यूस हो जाएगी। आप अल्लाह मियां से दुआ करें, या अल्लाह मेरे वालिदैन की सारी टेंशनें दूर फरमा दे, वो फौरन आपको दूर फरमा देगा। है ना उमर? हे। बकर, आप तो सिंगर निकल आए यार। बकर, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। आप सिंगर निकल आए बकर। यार आप सिंगर कब से हुए हो बकर? बकर बचपन से गाते आ रहे हो हैं? माइकल जैक ये हो। डिस्क्राइब द डिक्रीज द मास ऑफ द बॉक्स एंड मूव इट टुवर्ड्स पी। अगर इसको पी की तरफ मूव करेंगे तो भी यही आंसर होना चाहिए वैसे। डिक्रीज द मास एंड मूव इट टुवर्ड्स क्यू। नो। इंक्रीज द मास एंड मूव इट टुवर्ड्स पी। दो। इंक्रीज द मास एंड मूव इट टुवर्ड्स क्यू। नो। जी बच्चों, किसी को समझ नहीं आया प्लीज बोलिए, मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा से। नहीं ना यही आया समझ? शुक्र अल्लाह का, किसी ने तो सच बोला। शुक्र अल्लाह का। जी मैं, प्लीज तवज्जो कीजिएगा। पुत्र, उसने ये पिवट समझती हो क्या होता है? पिवट समझती हो, इसके yes. गिर्द घूमना है बॉक्स में, ये जो फटा है ना, इसे इसके गिर्द घूमना।
इस फट्टे ने, इसका मतलब फट्टा इस तरफ भी मूव कर सकता है और इस तरफ भी मूव कर सकता है। यहां तक भी सबको समझ आ गई है? शुक्र अल्लाह का। इसको नीचे की तरफ को कौन घुमाएगा? लेट्स कॉल इस तरफ वाली डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कह लेते हैं और इस तरफ वाली डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज करें। ठीक है वकर? वकर हंसना ना, अच्छा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता लग गई कौन सी है। अब इसको क्लॉकवाइज कौन मूव कराएगा, ये या ये? बॉक्स या रोप? रोप इस तरफ मूव कराएगी इसको। मैं क्लॉकवाइज कह रहा हूँ जी। हादिया कौन है जो इसको फट्टे को इस तरफ मूव कराएगा? यार हमदान, तूने पढ़ना नहीं है यार, तुझे तेरे रिजल्ट्स पता है क्या आ रहे हैं? उत्तर तेरा दे, तू कुछ ना कुछ तो कह रहा है जो मैं तंग कर रहा हूँ। हाँ, प्लीज जरा इधर काम पे ध्यान दे। तुझे पता है क्या ना, चल तू ही बताएगा, अब सारे चुप रहेंगे। बता, क्लॉकवाइज कौन इस फट्टे को घुमाएगा? तुझे पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ? फिर अब बता, मैं जूता उतार के मारूं क्या ना मारूं? उतर, तुम लोग गिनती के 25-30 हो, मेरे पास 100 बच्चा होता है, मैं आखिरी वाले तक का जेन में होता है क्या चल रहा है, तो तुम पता नहीं किस गलत फहमी में। तो मैं ना चुप इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल ना मुझे मसला है, मीटर शॉर्ट होता है ना, मैंने फिर आधा घंटा इसी बात पे लगाया था। वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। सलाम वालेकुम। जी मानूर देख लें। जी ना, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। शी इज क्वाइट जेलस ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू, शी इज, शी वांट्स द सेम हेयर। देखा, ये देख रही है? इफ शी weren't jealous why would she react? ये देखना, देखा? ये अभी 2 मिनट और मैंने कहा इसने उठ के छत से जा लगना है। तो मुझे तो हर खबर, एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आगे अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग, शी इज नॉट जेलस ऑफ यू, शी इज ओनली जेलस ऑफ मी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कहाँ काम करते हैं? अच्छा, हमदान साहब, अब वापस आप पे आ गया हूं मैं। हमदान लुक है। हमदान, ये एक फटा है, ये पी क्यू एक फटा है। ये फटा यहाँ पी वाले पॉइंट पे किसी ने रोका हुआ है। ये घूम के नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसको नीचे की तरफ कौन सी चीज घुमा के लाएगी? ये रोप इसको इस तरफ को पुश कर रही है भला? फिर क्या चीज है जो नीचे की तरफ लेके आएगी? वो है ये बॉक्स। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन क्रिएट करेगा? बॉक्स। बॉक्स जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा हो, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर रोप क्रिएट करेगी तो ही ये पॉसिबल है कि ये बैलेंस हो, वरना ये बैलेंस। अगर रोप ज्यादा खींचेगी तो फिर तो ये उस तरफ घूम जाएगा। यहां तक हम क्लियर है? अब क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे क्रिएट होता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए जरूरी है कि Sorry. फोर्स मल्टीप्लाई हो रही हो ये डिस्टेंस के साथ। इसको डी, ये लेट्स कॉल इट D1 एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स F1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज इधर जो फोर्स लग रही है जिसको हम टेंशन भी कह रहे हैं, उसकी वजह से लेट्स कॉल दिस F2। और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर करना है, लेट्स कॉल दिस D2। F2 D2 बैलेंस है तो इसका मतलब दोनों बराबर है। बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है? दोनों। अब ये पुत्र नहीं है बुकर, मैंने फिर कहा था आपने बीच में, आपने इसको कहता है रिड्यूस करें। ये टेंशन है, ये क्या है? ये रोप वाली यही F2 ही है, ये देखो। कहता है इसको कम करना है। कम कैसे होगी बेटे? रखना बैलेंस ही है। अगर इसको कम कर दिया बेटे, ये नीचे को नहीं घूम जाएगा। इसका मतलब है इसको कम करने के साथ साथ कुछ और भी कम ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ एफ को, लेकिन इक्वेशन बैलेंस रखनी है, तो एक तरीका क्या है, मैं डी को इंक्रीज कर देता हूँ। 2 3 6 होता है, 2 3 अगर 2 को मैं कम करता हूँ, 3 को इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? 6 आंसर, क्योंकि मैंने 6 रखना है। आंसर क्योंकि मैंने, यहां तक प्रॉब्लम। और अगर मैं डी को डिक्रीज करता हूं तो एफ को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कहा गया था एफ को करें डिक्रीज। तो एफ को डिक्रीज करने का एक तरीका क्या हुआ, डी इंक्रीज कर दें। क्या डी यानी कि ये जो D2 है, ये अब इससे ज्यादा इंक्रीज हो सकता है जितना ये ऑलरेडी है? इसका मतलब है हम इसके बारे में आप नहीं सोच सकते। यहाँ तक प्रॉब्लम। इसका मतलब है इसका जो भी टोटल आंसर आता था, लेट्स से ये 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता था, लेफ्ट साइड पे भी कोई 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 ही आता। इस वक्त उनकी जो भी हालात हैं, सपोज कर लेते हैं उसमें ये 6 था और ये 1 था। यहां तक प्रॉब्लम। ये 3 है और ये 2 है। अब 3 को कम करना है, बल्कि ऐसा करता हूँ 2 और 3 कर देता हूँ।
ये मैं अपनी तरफ से फर्जी कहानियां ली है ना। टू को कम करना, फोर्स को जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है उसको हादिया कम करना। उसको जब उसको कम करूंगा आंसर 6 से कम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड का भी आंसर 6 से कम नहीं करना अब हमने। अब उसको करने का तरीका क्या है कम करने का? इसको रिड्यूस कर लें या इसको रिड्यूस कर लें। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? आदि है यहां तक समझ आ गई? अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर यहां से मैंने फोर्स कम कर दी जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कम हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क भी कम करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क भी कम करना। क्लॉकवाइज टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इसकी वजह से। इसको कम करने का क्या तरीका है? जितना इसको पी के पास ले जाएंगे इसका टॉर्क उतना कम होता जाएगा। इधर लेके जाएंगे तो इसका मोमेंट आर्म की लेंथ कम हो रही है, तो टर्निंग इफेक्ट भी। दूर करेंगे तो मोमेंट आर्म की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होता जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका, इसका वजन कम करेंगे तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो कम होगी, टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ज्यादा करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ए आंसर क्यों सिलेक्ट किया है? डिक्रीज द मैस ऑफ द बॉक्स, इसका मैस कम करें अगर बॉक्स का, तो मुझे बताइए क्या होगा? इसका मैस कम करने से क्या इसका वेट कम होगा कि नहीं? क्या इसका टर्निंग इफेक्ट कम होगा कि नहीं? टर्निंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अगर इसका टर्निंग इफेक्ट कम होगा तो इसका टर्निंग इफेक्ट कम नहीं होगा। हो जाएगा ना? यही तो हमने करना है। तो पहली बात तो ठीक होगी, मैच डिक्रीज करें। दूसरी बात क्या लिखा है? मूव इट टुवर्ड्स पी। अगर मैं इसको पी की तरफ लेके आता हूँ, इसका मोमेंट आर्म कम हो रहा है, क्या इसका टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा? इसका टर्निंग इफेक्ट कम हो गया तो इसको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन पता लगी क्यों सिलेक्ट की। बी में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैस ऑफ द बॉक्स को डिक्रीज करें, यहां तक तो हमने चेक कर लिया था पहले भी, ठीक है। लेकिन कहता है इसको क्यू की तरह, इसको इधर मूव करें। बेटा इधर मूव करूंगा तो इसका मोमेंट आर्म बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है ना, तो इसका टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, तो टेंशन भी बढ़ जाए। इसलिए ये पार्ट, तो मूव टुवर्ड्स क्यू वाला ये भी गलत हो गया, ये रह गया। इंक्रीज द मैस वाली बात ऊपर वाले की वजह से गलत होगी, तो आंसर सिर्फ क्या बचा मेरे पास? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन या नहीं? किंजा आपको समझ आ गई? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज, बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। द डायग्राम शोज फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय ओनली द फोर्सेस जो उसके ऊपर शोन है। आपने क्या करना है? कौन सी इक्विलिब्रियम है ये बतानी है। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी। आप मुझे बताइए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्या ये डी इस ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ऊपर वाले को कोई कैंसिल कर रहा है? तो इसका मतलब है सी आंसर। अब अच्छा डी को एंड पे दे, बी वाले को बात कर लेते हैं। बी आंसर हो सकता है? नीचे 10 है ऊपर 20 है, नहीं हो सकता जी, बी भी आंसर नहीं। क्या ए हो सकता है आंसर? बी 20-20 तो बैलेंस हो रहे हैं, 20-20 तो बैलेंस। हाँ लेकिन पिवट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ये आपका क्लॉकवाइज होगा, ये आपका एंटी क्लॉक, और ये भी आपका क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क बनाने वाली 30 न्यूटन फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ 10 है। फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं लेकिन टॉर्क्स बैलेंस। डी आंसर है जनाब। कैसे? 20 ऊपर को है, 10-10 नीचे को है, वी आर क्लियर। तो मसला दैट्स ऑल। ये Or अब आपका torques होगा। be balanced. 33 क्वेश्चंस हैं आई प्रिज्यूम इसके अंदर, जिसमें से एक तो मैंने वैसे ही माइनस कर दिया, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस ये हैं। ये फिजिक्स का काम घंटे सवा घंटे का काम है, लेकिन ये करके फिर ही आपने सोना है, या सुबह जल्दी उठ के करना।